शताब्दी समारोह महोत्सव जो पूरे भारत के अंदर बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश। और इस कार्यक्रम के अवसर पर आज के यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय हर्ष जी, आदरणीय अजय जी, हमारे यहाँ के कमिश्नर मंडलायुक्त आर रमेश जी, यहाँ के आईजी श्री केपी सिंह जी, जिलाधिकारी श्री भानु गोस्वामी जी, एसएसपी श्री सर्वश्रेष्ठ तिवारी जी, श्री आशीष कुमार सीडीओ, श्री विभवनाथ भारती जी हमारे जिलाध्यक्ष यमुना पार, श्री अवधेश गुप्ता जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, श्री रवि रंजन जी नगर आयुक्त, श्री गणेश केसरवानी जी महानगर अध्यक्ष, श्री अशोक सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे श्री अश्विनी द्विवेदी जी जिला अध्यक्ष गंगापार और अन्य उपस्थित मंचासीन सभी पदाधिकारी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय नौजवान मित्रों, भाइयों और बहनों, जिनको हमने अभी सम्मानित किया है, ऐसे हमारी सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित जन, प्रिय प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आज हमको गर्व और गौरव को अनुभूति हो रही है। मैं कभी कभी सोचता हूं, आज मैं मंत्री बन गया हूं, आज मैं विधायक बन गया हूं, लेकिन मंत्री और विधायक किसके कारण बना हूं? जिसके श्री चरणों में अभी अभी हमने माल्यार्पण किया है, पुष्पांजलि किया है, उनके कारणों से बना हूं। आज यह भारत जो हंसता खेलता हुआ भारत है, आज अगर आप वंदे मातरम का गान कर पा रहे हैं, आज यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पार्क में इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हो, अगर 15 अगस्त 1947 के पहले इतने लोग बैठे हुए होते तो कितनी लाठियां आपके ऊपर पड़ी होती, आप गिन नहीं सकते थे, आप सोच नहीं सकते हैं। मेरे नौजवान साथी, युवा साथियों, आओ बच्चे, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये अद्भुत क्षण है, ये दिव्य क्षण है। मैं सोचता हूं कभी कभी, चौरी चौरा का कांड तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, और 4 फरवरी 1922 के पहले मेरा भारत कैसा था, 17वीं शताब्दी का भारत कैसा था, 16वीं शताब्दी का भारत कैसा था, 3री शताब्दी का भारत कैसा था, 19वीं शताब्दी से लेकर के अब तक के भारत की जो स्थिति है उसको जरा आप देखिए। और आज देखते देखते हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं। जब चौरी चौरा कांड की चर्चा होती है, असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था। 1921 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। उस असहयोग आंदोलन की भव्यतम दृश्य प्रस्तुत करने के लिए गोरखपुर में हजारों लोग काफिला निकाल करके जा रहे थे, लेकिन जब चौरी चौरा थाने के सामने पहुंचे, वहां के लोगों ने, वहां की पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। वहां के थानेदार गुप्तेश्वर ने कहा, ये मजमाए हुजूम जो है इसको मैं अवैध घोषित करता हूं। इसको लेकर के दोनों के बीच में पुलिस और वहां के लोगों में संघर्ष हो गया। संघर्ष के बाद महात्मा गांधी की टोपी जो नीचे गिरी, उसको कुछ पुलिस के जवानों ने अपने पैरों से कुचलने की कोशिश की। इसी पर आक्रोश बढ़ गया। आक्रोश बढ़ने के बाद पुलिस के लोगों ने गोली चला दी और देखते देखते 11 लोग वहीं पर शहीद हो गए चौरी चौरा थाने के सामने। और उसके बाद आक्रोश और बढ़ता चला गया। पुलिस की गोली खत्म हो गई, सारे लोग भगदड़ मच गई, भाग करके लोग थाने की तरफ जाने लगे, थाने के अंदर घुस गए। लेकिन भीड़ और आक्रोश उस समय इतना जबरदस्त तरीके से बढ़ चुका था, लोगों ने थाने में आग लगा दी। वहां के थानेदार गुप्तेश्वर भाग करके कहीं जाने लगे, उनको पकड़ करके भी उस आग में उन्होंने झोंक दिया। झोंकने के बाद 23 पुलिसकर्मी भी उसमें शहीद हो गए थे। और उस समय की घटना के बाद एक सिपाही भाग करके जाकर के कलेक्टर को बताते हैं। वहां से फिर बहुत बड़ी फोर्स आती है, आंदोलन आगे बढ़ता है। मेरे मित्रों, देखते देखते पूरे भारत में यह बात आग के तरीके से फैल जाती है। 4 फरवरी 1922 की घटना और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी का कहना, असहयोग आंदोलन को बंद करने की बात करना। उसके पहले पूरे भारत के अंदर उन नौजवानों का खून खौल चुका था। देखते देखते स्थितियां बदल गई और उसमें से जब केस चला और उस केस में 9 जनवरी 1923 को 448 पृष्ठों का केस, 171 लोगों के फांसी की बात कही गई। सजा सुनाने के बाद गोरखपुर के न्यायालय के द्वारा कहने के बाद, उसके बाद अभी आप लोग चलचित्र देख रहे थे, उनके बेटे यहाँ पर बैठे आपको स्क्रीन पे दिख सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सजाए मौत दी गई है
और जिन लोगों के ऊपर केस चलाया गया है उनका केस मैं लड़ूंगा। आज हम लोग आ रहे थे, हमारे जिलाधिकारी गाड़ी में थे, हम लोग देख रहे थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी चित्र है। आज गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। ऐसे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के श्री चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन शहीदों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। केस लड़ते लड़ते 151 लोगों का जब 30 अप्रैल 1923 को निर्णय आता है, निर्णय के बाद यह बात चलती है, पता चलती है, लोगों के छूटने की बारी आती है। 19 लोगों को फांसी की सजा होती है और 19 लोगों के फांसी की सजा किसको किसको हुई वो सूची यहां पर है। जिनको फांसी की सजा हुई मैं एक बार उनका नाम लेना चाहता हूं और उनका नाम लेकर के उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं। इसलिए अब्दुल्ला, श्री भगवान, श्री विक्रम, श्री दुद्धि, श्री कालीचरण, श्री लाल मोहम्मद, श्री लौटू, श्री महादेव, श्री मेघू अली, श्री नजर अली, श्री रघुबीर, श्री राम लगन, श्री राम रूप, श्री रुदारी, श्री सहदेव, श्री सम्मत, श्री संपत, श्री श्याम सुंदर, श्री सीताराम, ऐसे 19 लोगों को फांसी दी गई। उस समय की फांसी कैसे होती थी आप जानते हैं, कच्ची फांसी दी जाती थी। लेकिन भारत माता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए उन अमर शहीदों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम गए और झूम गए, भारत माता का जयकारा लगाते हुए चले गए। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता, आज इतने वर्षों बाद आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा हम शताब्दी समारोह करेंगे। कौन सा शताब्दी समारोह करेंगे? हम चौरी चौरा का शताब्दी समारोह मनाएंगे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए उन शहीदों के स्थानों पर जाकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे, एक शहीद स्थली से दूसरी शहीद स्थली तक की यात्रा करेंगे, पुलिस के द्वारा राष्ट्र धुन बजा करके इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज अभिमानी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे वीर सपूतों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी हम लोगों ने चंद्रशेखर आजाद जी के श्री चरणों में पुष्पांजलि किया है। चंद्रशेखर आजाद 1906, 23 जुलाई 1906 से लेकर के 27 फरवरी 1931, आप याद करिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। उस काकोरी कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी और हमारे चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, इन सब लोगों ने जब ट्रेन को काकोरी में रोका था, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। देखते देखते चंद्रशेखर आजाद ने कहा था या तो जीत होगी या तो मौत होगी, इसके नीचे कोई समझौता नहीं होगा। और अंत में चंद्रशेखर आजाद लड़ते लड़ते यहीं पर मंत्रणा कर रहे थे। मंत्रणा किस बात की कर रहे थे? हम आप सोचते होंगे लाला लाजपत राय का बदला कौन लेगा? तो चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह ने कहा कि लाला लाजपत राय का बदला हम सब लोग मिलकर कर लेंगे। साइंडस की हत्या करते हैं और इस स्थितियों में चंद्रशेखर आजाद लड़ते लड़ते इसी पार्क पर जहां आप लोग आज बैठे हुए, उन्होंने कहा नापाक दुश्मन की एक भी गोली हमारे सीने को कहीं छेद ना जाए, इसलिए अपनी ही गोली से उन्होंने यहां पर जब देखा कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को गिरफ्तारी नहीं दे सकते, आजाद हूं और आजाद रहूंगा और आजाद ही चला जाऊंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ही गोली से अपने को यहीं पर भारत माता के श्री चरणों में ढेर कर दिया। मेरे मित्रों, मैं आप सबका आह्वान करता हूं, याद करिए 1857 में, याद करिए मंगल पांडे ने जब बैरकपुर में गोली दागी थी, याद करिए रानी लक्ष्मीबाई ने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध करके दोनों हाथों में तलवार लेकर के घोड़े के लगाम को दांतों तले दबा करके किले की दीवार पर दौड़ती हुई फिरंगियों को भारत से भगाना है। कहीं रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, कहीं तात्या टोपे लड़ रहे थे, कहीं मंगल पांडे लड़ रहे थे, कहीं कुंवर सिंह लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते 12 जनवरी 1863 पे पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद अवतरित हो गए। 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह बात 1887 में स्वामी विवेकानंद ने कहा। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में भाषण किया। पहला भाषण 11 सितंबर 1893 को, दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को, अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को करके जब स्वामी विवेकानंद नीचे उतरे तो पूरी दुनिया उनके पीछे चल रही थी। मेरे नौजवान साथियों, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं,
स्वामी विवेकानंद 1904 में चले गए, 1905 में बंग भंग आंदोलन हो गया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, 1911 में महात्मा गांधी का आगमन हो गया, 1913-14 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का राजनीति में प्रवेश हो गया। 13 अप्रैल, याद रखिएगा ये तारीख, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग का कांड हो गया। जनरल डायर अपने बूट से उलट करके देखता था, अगर कोई जिंदा था तो उसको 4 गोलियां उसके सीने में उतारने का काम करता था। पूरा खून, पूरा जलियांवाला बाग खून से रंग दिया गया था। अगर आपको कभी अवसर मिले मेरे युवा साथी, जाइएगा स्वर्ण मंदिर के बगल में जलियांवाले बाग को देखिएगा। आज भी आपको गोली के निशान उस जलियांवाले बाग में दिखाई पड़ जाएंगे। वहां पर गोली से पूरा बाग आपको दिख जाएगा। उसी में एक नौजवान खड़ा हुआ, माथे पर अपने खून को उठा करके तिलक करता है। नौजवान ने कहा, जनरल डायर एक दिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वो नौजवान पढ़ाई लिखाई करके नेवी की नौकरी करता है, इंग्लैंड जाता है, पानी की जहाज से अपनी किताब में रिवॉल्वर रख करके जाता है, इंग्लैंड पहुंचता है और जनरल डायर के सीने में 6 की 6 गोलियां उतारने का काम करता है। और उस नौजवान का नाम था उधम सिंह। मेरे मित्रों, कहीं उधम सिंह लड़ रहे थे, कहीं सरदार भगत सिंह लड़ रहे थे, कहीं तात्या टोपे, कहीं मंगल पांडे, कहीं कुंवर सिंह, कहीं लाल बाल पाल लड़ रहे थे, कहीं ठाकुर रोशन सिंह लड़ रहे थे, तो कहीं चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे थे। और देखते देखते 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड होता है, 1921 का असहयोग आंदोलन होता है, 4 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड होता है, 9 अगस्त 1925 का काकोरी कांड होता है, 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है, 1930 का नमक आंदोलन होता है, 1932 का इरविन समझौता होता है, 1934 में पाकिस्तान का प्रपोजल बी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, एस फॉर सिंध, ता फॉर बलूचिस्तान होता है। 16 अगस्त 1945 को बंगाल में सीधी कार्रवाई होती है, 10,000 लोग मरते हैं और इतने लोग अपाहिज होते हैं। देखते देखते स्थितियां कहां से कहां पहुंच जाती है। मेरे मित्रों, समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भूमि की अर्चना में मगन हो गए, पूर्ण करके वचन निर्वचन हो गए, उन्हीं को समर्पित हम सबों का नमन, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए, राष्ट्रहित यज्ञ में जो हवन हो गए। ऐसे राष्ट्र के पुजारियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ऐसे राष्ट्र के पुजारियों के श्री चरणों में हम अपना नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज अगर भारत माता का जयकारा हम लगा पा रहे हैं, आज अगर हम वंदे मातरम गा पा रहे हैं, अगर आप सीना चौड़ा करके प्रयागराज की सड़कों पर चल पा रहे हैं, आप दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ कर पा रहे हैं, आज अगर खुली सांस आप ले पा रहे हैं, ये आजादी का बट वृक्ष ऐसे नहीं बना है। इस बट वृक्ष को बनाने के लिए इसमें सामान्य खाद नहीं पड़ी है, शहीदों के हाड़ मांस के लोथड़े की खाद डाली गई है। और इसको मेरे युवा साथियों, इसको पानी से नहीं, शहीदों के खून से सींचा गया है, जो आज स्वतंत्रता का वट वृक्ष आपको दिखाई पड़ रहा। इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चौरी चौरा का यह कार्यक्रम तो 1 साल तक लगातार चलेगा, लेकिन जब तक भारत माता और हम सब लोग हैं, और अथर्ववेद की वह लाइन याद रखना जिसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इस संकल्प और भाव के साथ हमको आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए युवा साथियों, मेरे प्रिय प्यारे बच्चे, आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, कौन बनेगा सरदार भगत सिंह, कौन बनेगा लाल बाल पाल, कहां से आएंगे चंद्रशेखर आजाद, कौन बचाएगा भारत माता को, कौन बनेगा दुर्गा भाभी, कहां से आएंगी रानी लक्ष्मीबाई। हमको आपको सबको मिलकर के अपनी मां के आन बान सम्मान शान का सम्मान करना है और आगे बढ़ाना है। और इसलिए चंद्रशेखर आजाद की बात मैंने बताया, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो आह्वान, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और चंद्रशेखर आजाद जी का वो नारा, जीत हासिल करेंगे, जीत के सिवा कुछ नहीं, या तो जीत या तो मौत, इसके आगे और पीछे कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कारण से ही आज भारत इस तरीके से दुनिया के अंदर अपना परचम लहरा रहा है। मित्रों, मैं आपका आह्वान करता हूं, निवेदन करना चाहता हूं,
जब तक जिएंगे भारत माता के लिए जिएंगे और जब मरेंगे तो भारत माता के लिए मरेंगे। ऐसे संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, ऐसे परिवार के लोगों को जिनको सम्मानित किया, इनके सबके श्री चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करता हूं और याद करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं ऐसे शहीदों के प्रति हमारी सबकी विनम्र श्रद्धांजलि चलती रहे, इनका सबका सम्मान होता रहे जहां कहीं भी वो लोग होंगे। हम निश्चित रूप से आज उनके कारण से ही सब कुछ हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उनके प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सत सत उनको नमन करता हूं। जोरदारी से जरा दोनों हाथ उठा करके भारत माता का जयकारा लगाइए और जयकारा लगाते समय मुट्ठी बांध करके जयकारा लगाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मेरे मित्रों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने भव्य कार्यक्रम के लिए आह्वान किया है, लोगों को प्रेरित किया है और इसका शुभारंभ किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं ऐसे कार्यक्रम के लिए। और यहाँ के जिला प्रशासन ने इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, इनको भी धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।